वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 1 में। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख राजवंशों के बारे में, सिंधिया के बारे में पढ़ेंगे। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ग्वालियर आगरे के सूबे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा, किंतु दिल्ली की दुर्बलता और दक्षिण से मराठों के आक्रमण के कारण मुगलों की सत्ता क्षीण होती गई। 29 नवंबर 1728 में मालवा के हाकिम की मृत्यु के बाद मालवा के सूबे का प्रशासन पेशवा के विभिन्न सेनापतियों के हाथों में चला गया। इन सेनापतियों ने राणोजी को मालवा में वसूल किए गए करों में होलकर के साथ बराबरी का हिस्सा दिया। 2 नवंबर 1731 को पेशवा ने मालवा का कुछ हिस्सा राणोजी सिंधिया को दे दिया था, मतलब कि मालवा का राजकाज सिंधिया और होलकरों को सौंप दिया था। कुछ वर्षों के बाद राणोजी सिंधिया की मृत्यु सन 1745 में हो गई। तो अगर ये पूछा जाए कि सिंधिया वंश की स्थापना किसने की, तो राणोजी ने की थी। कब की थी? तो 1731 में की थी, और पेशवा ने मालवा का कुछ हिस्सा इनको सौंपा था। फिर सन 1761 में पानीपत के युद्ध के कारण उत्तर में मराठा प्रभुत्व को भारी आघात पहुंचा, किंतु युद्ध भूमि में महादजी सिंधिया भाग निकला। अब बात कर लेते हैं थोड़ी पानीपत के युद्ध के बारे में। तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी इब्राहिम और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम हार गया और बाबर जीत गया। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें अकबर जीत गया और हेमू हार गया। फिर आती है अपनी इम्पोर्टेंट डेट 14 जनवरी 1761, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें तीसरा युद्ध हुआ था और अहमद शाह अब्दाली जो कि जीत गया था, उसने मराठों को हराया। कब हराया? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में। और यहीं हम इसकी बात करें तो माहेट के जाट सरदार लोकेंद्र सिंह ने पानीपत के युद्ध के बाद ग्वालियर का किला हथिया लिया था। उस किले को महादजी सिंधिया सन 1765 में लेने में सफल हो गए। यहीं से ग्वालियर और उसके आसपास के मंडल से सिंधिया के राजवंश के ऐतिहासिक संबंध शुरू होते हैं। महादजी सिंधिया एक योग्य प्रशासक था। महादजी सिंधिया ने मध्य भारत तथा उत्तरी भारत में मराठों की सत्ता को पुनः स्थापित किया। इसी बीच बादशाह शाह आलम को निर्दयी गुलाम कादिर ने गिरफ्तार कर उसकी आंखें फोड़ दी। महादजी ने राजधानी की ओर कूच किया और शाह आलम को मुक्त कराया। बदले में महादजी को सम्राट ने अपना वकील बनाकर सभी प्रशासनिक अधिकारों से सुशोभित किया। अब बात आती है कि इनकी महादजी सिंधिया की। तो पूना के पास वनवाड़ी में 12 फरवरी 1794 को लाखेरी की लड़ाई के बाद पुणे में मतलब उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात दौलत राव 1794 से 1827 तक थे, उसका अधिकारी बना। उसने 1810 ईस्वी में ग्वालियर को राजधानी बनाया। इससे पूर्व उसकी राजधानी उज्जैन थी। 21 मार्च 1827 को पुत्र विहीन दौलत राव स्वर्ग से धार गए। उसके बाद जकोजी 1827 से 1843 तक 7 फरवरी 1843 तक प्रशासन कर सके। उसकी विधवा ताराबाई का दत्तक जयाजी राव 1843 से 1886 तक गद्दी पर बैठा। जब 1857 का विद्रोह उठ खड़ा हुआ, उस समय जयाजी राव केवल 23 वर्षीय युवक थे। उसने ब्रिटिश मित्रों के प्रति निष्ठावान रहने का निर्णय कर लिया। 1886 में जयाजी राव की मृत्यु हो गई और माधवराव सिंधिया मात्र 10 वर्षीय अवयस्क बालक उत्तराधिकारी बने। माधवराव सिंधिया को 15 अगस्त 1894 को शासन की शक्तियां प्रदान की गईं। उसके शासनकाल को सुदृढ़ीकरण और सुस्थिर प्रगति का काल भी कहा गया है। फिर आता है ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया। एक फैक्ट है क्या कि ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया ने वर्ष 1918 में मनिहार नदी, कहाँ पर? मनिहार नदी पर बांध का निर्माण करते हुए 2 चीज़, क्या? एक सांख्य सागर और एक माधव तालाब, इनका निर्माण कराया था। तो किसने कराया था? महाराजा माधवराव सिंधिया ने। फिर एक और फैक्ट क्या कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित जॉर्ज कैसल जो है ना, तो जॉर्ज कैसल या जॉर्ज भवन का निर्माण जीवाजी राव सिंधिया ने 1911 में जॉर्ज किंग जब भारत आए थे तब उनके सम्मान में इस भवन का निर्माण किया गया था। फिर एक और कि 6 जून 1925 को उनकी मृत्यु हो गई। जीवाजी राव सिंधिया जो उस समय 9 वर्ष के थे, उनके उत्तराधिकारी बने। महाराजा के वयस्क होने तक रियासत का प्रशासन चलाने के लिए महारानी की अध्यक्षता में एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी का गठन किया गया। 2 नवंबर 1936 को महाराजा को पूरे अधिकार सौंप दिए गए।
अप्रैल 1948 में दिल्ली में मध्य भारत के राजाओं के सम्मेलन में 25 रियासतों और ग्वालियर, इंदौर, मालवा का संयुक्त संघ बनाया गया, जिसे मध्य भारत नाम दिया गया। मध्य भारत राज्य का उद्घाटन 28 मई 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिसके पहले राज प्रमुख के रूप में जीवाजी राव सिंधिया ने शपथ ली थी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।